पटरानी जो जन नायक ज्ञान धरे बैकुंठ मिले तिन राजधानी यमुना यमदूतन टारत है भव तारत है श्री राधिका रानी। फांसी लगिया लगे हथकड़ी फांसी लगिया लगे हथकड़ी मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी। फांसी लगिया लगे हथकड़ी फांसी लगिया लगे हथकड़ी मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी। नगरिया को जाऊंगी मैं सखी गोकुल नगरिया को जाऊंगी मैं सखी गोकुल नगरिया को जाऊंगी मैं प्रेम घर उनके दर पे बनाऊंगी मैं प्रेम घर उनके दर पे बनाऊंगी बाहा कीर्तन करूंगी खड़ी की खड़ी बाहा कीर्तन करूंगी खड़ी की खड़ी मेरी बांके बिहारी से अखियां मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी। फांसी लगिया लगे हथकड़ी फांसी लगिया लगे हथकड़ी मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी। अदा ने किया बाबरे तेरे बाकी दाने किया बाबरे तेरी बाकी अदा ने किया बाबरे तेरी बाकी अदा ने किया बाबरे मेरे नैनों में घर है मेरा साबरे मेरे नैनों घर है मेरा साबरे तेरे नैनों में घर है मेरा साबरे
सफला सर्वदा निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षोः, सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मौक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि नरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि नरस कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगमंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल सतमंद बोल, सतमार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, हे राम यही घनश्याम यही। हे प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम वर्णावतारम, तारकारं भुजगेन्द्रहारं, प्रतापवन्तं व्यासवन्दे भवं भवानी हे माता जगता तुमेरा, तमेव बन्धो जगता तुमेव, त्वमेव वेद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जगन्नाथेश्वरं राम नारायणं, दामोदरं वासुदेवं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं आरोग्याद्यात्माभिवन्दनं माह। अथ मंत्र पुष्पांजलि। आरती हो गई, पुष्प ले लीजिए हाथ में। ओम यजयेनर्यमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनागं महिमानः सजन्त चत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बिहारी जी महाराज की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, तीर्थराज प्रयाग की, पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम।
पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भगवत कथा प्रेमानुरागी सज्जन अपने अपने स्थान पर शांतिप्रद होकर के सुखपूर्वक विराजमान हो जाए। परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय श्री धाम वृंदावन की भक्तिमयी भूमि से पधारे हुए पूज्य महाराज श्री, जिनके मुखारविंद से गत 6 दिनों से हम लोग कथा सुन रहे हैं और आज 7वां दिवस है। इस अनुष्ठान की पूर्ण विश्राम दिवस पर हम सभी लोग कथा के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आइए हम सभी अधिक समय लेते न हुए पूज्य महाराज श्री के चरणों में अनंत कोटि बार प्रणाम करते हुए आज की कथा सत्र में भगवत चर्चा में प्रवेश कराने की कृपा करें पूज्य महाराज जी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरे कृष्णा। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वराम् सरस्वती प्रणम्यादौ धर्म कामार्थ सिद्धये। वंशी विभूषित करान्नवनीलदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाजरुष्णा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। सब द्वारन को छोड़ के आन पड़ो तेरे द्वार। श्री वृषभान झुकी लाडली निक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो सुजय जय माखन चोर। बोलिए
श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो, हरिवंश महाप्रभु की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, गंगा यमुना महारानी की जय हो, जय जय श्री श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्यत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, विगत दिनों से चली आ रही श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान की चर्चा हम लोग आज सप्तम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। श्री कटरा रामलीला कमेटी के तत्वावधान में राम वाटिका के सुंदर प्रांगण में जायसवाल परिवार के द्वारा आयोजित, जिसमें कि मुख्य यजमान श्रीमान हरिश्चंद्र सुरेश चंद्र जायसवाल जी, माता कांति और राजकुमारी जायसवाल जी, दोनों भाई यजमान बनकर के अपनी अपनी सहज धर्म पत्नियों के साथ में भगवान की पूजा अर्चन करते हुए कथा सुनने के लिए उद्यत हैं। और इसी श्रृंखला में श्रीमान ओम प्रकाश जी, कल्पना जी, सूरज जी, अनीता जी, नीरज सुषमा जी, संजय जी, डोरा जी, पवन जी, पंकज रंजना जी, प्रमोद जी, प्रियंका जी, विनोद, दीपा जायसवाल जी, मनीष जी, श्वेता जी, अतुल जी, स्वाति जी, आकाश जी और अर्षिता जायसवाल जी, पूरा जायसवाल परिवार और उनके नातेदार रिश्तेदार भी कदाचित, जिसमें कि अनिल जी, अनीता जी, कमलेश जी, संगीता जी, आशीष जी, सुनीता जी और बच्चे रितिका, आयुष, तोष, अनादि, अधियांश, लक्ष्य, कृष्णा, प्रांशु, अनन्य और मीरा जी बड़े आनंद के साथ में ये कथा सुनने के लिए उद्यत हैं। आइए बड़े भाव से पूरे यजमान परिवार के लिए मंगल कामना प्रेषित करते हुए मैं आपको आज की कथा के सत्र में प्रवेश दिलाऊं। बड़ा सुंदर और बड़ा भगवान को बड़े आनंदित होकर के हम लोग आज के सत्र में प्रवेश करेंगे, जिसमें वृंदावन क्योंकि रहते हैं तो कण कण में वृंदावन भाव समाया है। और आज मैं अपने श्रीधाम वृंदावन के दिव्य 7 ठाकुरों का निवेदन प्रणाम करते हुए कथा के माध्यम से मैं उसी श्रृंखला में आपको जोड़ूं। हमारे वृंदावन में 7 देवालय हैं और उन 7 देवालय में गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, राधा रमण जी, श्री राधा वल्लभ जी, युगल किशोर जी और बांके बिहारी, इन 7 देवालयों को और इन सब भगवान को हम लोग, हालांकि कृष्ण का ही स्वरूप है सभी में, तो इनको प्रणाम और वंदन करते हुए आज के प्रसंग में मैं आपको प्रवेश दिलाऊं। अरे श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाव हो वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन
श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, ओ वृंदावन श्री वृंदावन, ओ वृंदावन जय वृंदावन। विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, ब्रज जन मन सुख विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, ब्रज जन मन सुख धाम, ब्रज जन मन सुख धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रगट कियो गोविंद जी, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रगट कियो जी गोविंद रूप सुधाम प्यारो वृंदावन, विहरत हृदय कमल तो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। श्याम हृदय को भाव, वृंदावन श्री वृंदावन, ओ वृंदावन यारो वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन। विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज निर्मल सुख धाम, ब्रज निर्मल सुख धाम। दूसरे नंबर के ठाकुर कौन से? दूसरे नंबर के वृंदावन में 7 ठाकुर हैं। अब दूसरे नंबर पर मदन मोहन जी। हाँ, विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, ब्रज जन मन सुख धाम, ब्रज जन मन सुख धाम। ओ मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के,
ठाकुर कौन से? ध्यान से सुनो। गोपी ग्वाल सब हिल और धारे, प्यारो गोपीना, प्यारो गोपीना, प्यारो गोपीना। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ मेरो, प्यारो गोपीनाथ मेरो, प्यारो गोपीनाथ। अरे मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो। कहाँ है रही जय जयकार, प्यारो वृंदावन, वृंदावन, प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन, प्यारो वृंदावन, वृंदावन, प्यारो वृंदावन। चौथे नंबर के ठाकुर कौन से हैं? हमारे वृंदावन के चौथे नंबर के ठाकुर, हाँ, गोपाल भट्ट हृदय वेदना प्रगटो सालिग्राम, प्रगटो सालिग्राम, प्यारो प्रगटो सालिग्राम। गोपाल भट्ट हृदय वेदना प्रगटो सालिग्राम, प्रगटो सालिग्राम, प्यारो प्रगटो सालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण जुलाल मारो, प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन, प्यारो वृंदावन, वृंदावन, श्याम हृदय कमलों से प्रगटो, श्यामा हृदय कमल से प्रगटो, श्याम हृदय को भाव वृंदावन, राधा रमण के बाद में चौथे ठाकुर राधा रमण, और राधा रमण के बाद में पांचवा नंबर आया किसका? हरे ठाकुर है हरि वंश पुकारो, राधा राधा नाम, राधा राधा नाम, प्यारो राधा राधा नाम। ओ ठाकुर श्री हरि वंश पुकारो, राधा राधा नाम, प्यारो राधा राधा नाम, प्यारो राधा राधा नाम। सगन कोन्य यमुना तट
छठवें नंबर के ठाकुर जी कौन से वृंदावन के? अरे जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल ही सातवें नंबर के ठाकुर जी कौन से हैं? भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत विहार, निधिवन करत विहार, प्यारे निधिवन करत विहार। हाँ, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत विहार, प्यारे निधिवन करत विहार, प्यारे निधिवन करत विहार। श्यामा प्यारी कुंज विहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी माँ के बिहारी, श्यामा प्यारी माँ के बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय को भाव वृंदावन मेरा वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। जय जय श्री राम, वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे वृंदावन के 7 ठाकुर हैं, जिनमें से तीन ठाकुर तो वृंदावन में आज भी हैं, राधा वल्लभ, राधा रमण और बांके बिहारी। गोपीनाथ जी, जिसमें 3 ठाकुर राजस्थान में हैं और 1 ठाकुर एमपी में पन्ना में, जुगल किशोर जी। जुगल किशोर जी पन्ना में हैं, जो वास्तविक हैं। हालांकि उनकी छाया वृंदावन में आज भी है, लेकिन जब मुगलों का शासन हुआ तो उन्होंने हमारे ठाकुरों को नुकसान पहुंचाया, तो रसिकों ने उन ठाकुरों को फिर आगे पीछे किया। लेकिन वृंदावन में तो 5000 मंदिर हैं साहब। कितने? 5000 मंदिर हैं। और ये 5000 का आंकड़ा भी कई साल पुराना है। अब तो और नए बन गए, प्रेम मंदिर आदि हैं, प्रियाकांत जू आदि, वैष्णो देवी मंदिर आदि हैं, बहुत मंदिर होते जा रहे था वृंदावन। तो
हमारे ब्रज की कहावत है, बोले मंदिर तो गांव गांव है, मंदिर तो गांव गांव है, लेकिन वृंदावन तो बाई को नाम है। वृंदावन तो वृंदावन है साहब। एक बार प्यार से बोली मेरे साथ में, श्री राधा वल्लभ लाल की। आइए मैं अब प्रसंग को यहाँ से प्रारंभ करूं। कल हम लोग बड़े भाव से आनंदित होकर के देवी रुक्मिणी के साथ में द्वारकाधीश का विवाह संपन्न हुआ, ऐसा झांकी के माध्यम से दर्शन भी किया और कथा में भी सुना। सज्जनों, देवी रुक्मिणी का धूमधाम से विवाह हुआ द्वारकाधीश के साथ। उसके बाद में द्वारकाधीश देवी रुक्मिणी को द्वारका में लेकर के आए। बड़े आनंद के साथ में रह रहे थे। समय व्यतीत हुआ और लिखा है, कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्रमन्युनः देहोपपत्तये भूय स्तमेव प्रत्यपद्यत। समय व्यतीत हुआ और देवी रुक्मिणी के यहां एक नन्हा सा बालक जन्म लेकर के आता है। क्या नाम है इसका? प्रकष्टद्युम्न प्रकाश यस्य स प्रद्युम्न। प्रद्युम्न नाम रखा गया। लेकिन सूत का ग्रह से ही, प्रसूति ग्रह से ही प्रद्युम्न का हरण हो गया। एक सम्रासुर नाम का दैत्य, उसने देखा कि मेरे मारने वाला तो द्वारका में पैदा हो गया है। उसने वरदान मांगा था, द्वारकाधीश का पुत्र ही मुझे मारे, वो भी बड़ा वाला, सबसे पहले वाला। वो ताक में था, वो देख में था कि कब द्वारकाधीश यहाँ पुत्र होता है। आज देखा द्वारकाधीश के यहाँ पुत्र हुआ है, तो तुरंत प्रसूति का ग्रह से ही बच्चे का हरण कर लिया और उसे बीच समुद्र में जाकर के मरने की इच्छा से मर जाएगा, समुद्र में डूब जाएगा, या मछलियां चबा जाएंगी, निगल जाएंगी, समाप्त हो जाएगा, मेरा काल नष्ट हो जाएगा। इस भावना से उसने समुद्र के बीच में जाकर के उस बच्चे को फेंक दिया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके जो जग बेरी हो। जिसके रक्षक स्वयं द्वारकाधीश हो, उसे कौन मार सकता है भला? प्रद्युम्न मारने की इच्छा से राक्षस डाल के गया है, लेकिन एक विशाल मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया। ऐसा चबाया नहीं, निगल लिया, पेट में पहुंच गए। और थोड़ी देर के बाद में ही वह मछली मछुआरे के जाल में फंस गई। और जैसे ही मछली मछुआरे के जाल में फंसी, उस मछुआरे ने उस मछली को पकड़ करके और सम्रासुर के घर में जाके बेच दिया। कहां जाओगे मौत से बच करके? सम्रासुर का काल सम्रासुर के घर में पहुंच गया। और जैसे ही सम्रासुर के घर, क्योंकि राक्षस है, सम्रासुर के घर में जैसे ही वो भोजन शाला में जैसे ही चीरा मछली को बनाने के लिए, मछली के पेट में नन्हा सा बालक मिला। सूचना दी गई, महाराज एक मछली के पेट में से नन्हा सा बालक मिला है, क्या आज्ञा है? बोले तुम्हें मिला है, तुम उसका लालन पालन करो। एक मायावती नाम की स्त्री थी जो रसोई घर में काम करती थी, उसको आज्ञा मिली और महाराज उसने उस बच्चे का लालन पालन किया। देवर्षि नारद ने आकर के और ये सूचना दी उस बालक को कि तुम तो द्वारकाधीश के पुत्र हो। इस सम्रासुर ने तुम्हें सूतिका ग्रह से चुरा करके और समुद्र में फेंक दिया था। सारी घटना बता दी। प्रद्युम्न जी को याद आ गया अपना पूर्व जन्म। ये प्रद्युम्न जी कोई और नहीं, कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना, जो पहले
भगवान शंकर की दृष्टि से जो कामदेव जल करके नष्ट हो गया था, दग्धा प्राग रुद्र मन्युना, वही कामदेव द्वारकाधीश का पुत्र बन करके आया है। क्या समझे? वही कामदेव द्वारकाधीश का पुत्र बन करके आया है, क्योंकि भगवान ने उस समय आशीर्वाद दिया था, शिव ने आशीर्वाद दिया था, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। यदुवंश में द्वापर के अंत में जब कन्हैया अवतार लेकर के आएंगे, कृष्ण बनकर के आएंगे, तो उनका पुत्र तुम्हारा पति होगा। रति को मालूम पड़ा मेरे पति का जन्म हो गया है। रति भी सम्रासुर के घर में ही पहुंच गई और अपने पति की सेवा करने लगी। देवी, तुम उम्र में तो मुझसे बड़ी लगती हो, मैं तो अभी बालक हूं, 14-15 साल का हूं, लेकिन तुम्हारे हाव भाव जो है ना वो ठीक नहीं लगते मुझे। तुम तो स्त्री की तरह मुझसे प्रेम करती हो और मुझे मेरी सेवा करती हो, आखिर तुम कौन हो बताओ। रति ने सारी घटना बता दी। महाराज, आप साक्षात कामदेव हैं, द्वारकाधीश के पुत्र बन करके आए हैं और मैं आपकी पत्नी रति हूं। अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया प्रद्युम्न जी को, और सम्रासुर का वध करके द्वारकाधीश के पास में पहुंच गए, अपनी रति को लेकर के, पत्नी को लेकर गए। रुक्मिणी मैया ने जैसे ही देखा बड़ी प्रसन्न भई। अरे, वर्षों के बाद में मेरा लाला लौट के आया, मैं तो समझ रही क्या रहा नहीं होगा, लेकिन ये तो बहू को साथ में लेकर के आया, और प्रसन्नता डबल हो गई साहब। सुखदेव स्वामी वर्णन करते, परीक्षित सावधान, कामदेव जी लौट करके गए हैं कई वर्षों के बाद में, तब तक द्वारकाधीश के वहां 16,107 विवाह और हो गए थे। क्या मतलब महाराज? बोले हाँ, भगवान के 16,107 विवाह और हो गए रुक्मिणी के बाद में, जब तक प्रद्युम्न जी लौट के गए हैं उस बीच में। अब प्रद्युम्न जी को तो कम से कम 10, 12, 15 साल लग गई थी ना लौटने में। हाँ, पहले बालक थे, फिर बड़े हुए, फिर मालूम पड़ा, तब फिर आए सम्रासुर का वध करके। परीक्षित ने कह दिया, गुरुदेव मुझे बताइए तो सही, भगवान ने कितने विवाह किए और कैसे करे, किस किस के साथ में करे? आसीद सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमं सखा, प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादान् सूर्यस्त्वष्ट समन्तकम्। रोज झूसी से कथा सुनने आ रही है, देख लो। हाँ, कुमुद द्विवेदी, मेरी मंगल कामना व्यास गद्दी से। हाँ, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हाँ, आज हम गए ना वहाँ सरस्वती कूप किले के अंदर, तो वहाँ पे पुजारी जी कह रहे थे, बोले महाराज हम तो मोबाइल में देख रहे हैं कथा। हैं? तो कहने का कह रहे थे कि नहीं? हाँ, आज हम किले के अंदर ही घुस गए, दर्शन करके आए अंदर जा करके। हाँ, सरस्वती कूप का आचमन भी किया। विनोद जी थे हमारे साथ में। हाँ, बड़ा थोड़ी देर वहां बैठे भी, बड़ा आनंद रहा। और अक्षय वट, आपको मालूम होगा अक्षय वट 2 हैं, प्रयाग वालों को तो मालूम ही होगा, लेकिन वास्तविक अक्षय वट है ना वो पीछे वाला है, जमुना जी की तरफ जो है। आज वहां पे भी घुस गए थे जाके। हाँ, ओ यमुना जी के किनारे बिल्कुल, जहाँ पे जोधा द्वार, जोधाबाई जाती थी ना स्नान करने के लिए, वो सब आज घूम के आए, दर्शन करके आए। हाँ, तो मैं सिर्फ इतना बता दूं, बड़ा दिव्य दर्शन रहा और स्नान भी हुआ, गंगा स्नान भी हुआ, फिर संगम में जाकर के बीच में गए, बड़ा दिव्य आनंद रहा। हाँ, एक फौजी भाई मिल गए थे परिचय के, उन्होंने जाकर के अंदर भी खूब अच्छी तरह से दर्शन कराया। और दर्शन तो मौका लगे तो करना ही चाहिए। यहाँ पे राजा परीक्षित ने पूछ दिया, बोले महाराज भगवान ने किस किस के साथ में विवाह किया आप बताइए। तो बताया कि एक राजा है, नाम है जिनका सत्राजित।
द्वारका में ही रहते हैं। और ये सूर्य के बड़े पुजारी हैं, भगवान सूर्य की पूजा सेवा करते हैं। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के इनको एक मणि दी है, नाम है जिसका समंतक मणि। और वह समंतक मणि का भाव क्या है, प्रभाव क्या है? 8 घंटे अगर इस मणि की पूजा की जाए तो ये मणि 8 बार सोना देती है। दिव्य मणि को जब कृष्ण ने देखा तो याचना कर दी, अरे भैया ये बहुमूल्य वस्तु है, इसे तू हमें दे दे। बहुमूल्य वस्तु है तो राजा के खजाने में होनी चाहिए। सत्यराजित ने मना कर दिया, नहीं नहीं महाराज, मैं तो आपको तो नहीं दे सकता, मेरे भगवान ने मुझे दी है। ठीक है, लेकिन इतना याद रखना, जो बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं उनका अगर दुरुपयोग किया जाए तो वह विनाशकारी होती हैं, इसलिए सदुपयोग करना, कभी दुरुपयोग नहीं करना। भगवान ने समझाया, लेकिन इसकी समझ में कहाँ आता। इसका एक भाई था प्रसेन, प्रसेन उस मणि को पहन करके चला गया जंगल में शिकार करने के लिए। पीछे से एक हिंसक जीव यानी सिंह ने आक्रमण कर दिया और प्रसेन को समाप्त करके मणि छीन ली। और मणि को जैसे ही लेकर के जा रहा था, उसी जंगल में जामवंत जी रहते थे। जामवंत जी ने पहचान लिया, अरे ये तो दिव्य मणि है। तुरंत सिंह को मारा और मणि को लेकर के अपनी बिटिया जामवती को गुफा में जाकर के प्रदान कर दी। बेटा तेरे लिए मैं खिलौना लेकर के आया हूं। लेकिन इधर प्रसेन लौट करके नहीं गया तो सत्यराजित को लगा कि द्वारकाधीश मणि को मांग रहे थे, हो न हो द्वारकाधीश ने ही मणि को लेने के लिए मेरे भाई को मरवा दिया होगा और मणि चुरा ली होगी। वो तो बचपन का चोर है। कारण यह हुआ था क्योंकि सत्यराजित मणि के कारण जो कलंक लगा है भगवान को, उसका कारण यह था कि कन्हैया ने चौथ का चंद्रमा देख लिया था। भादों के महीने में जो गणेश चौथ आती है उस पर चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। कभी कभी चंद्रमा पूजित होता है। एक करवा चौथ होती है, करवा चौथ, उस पर चंद्रमा की पूजा होती है। लेकिन गणेश चौथ को चंद्रमा को देखा तक नहीं जाता, कलंक लगता है नहीं तो है। समय समय की होते है, समय समय की बात है। चंद्रमा तो वही है, लेकिन वही चंद्रमा कभी पूजता है और कभी उसको देखना भी मना है। कन्हैया ने देख लिया था। गुरु सांडिल्य मुनि से कहा, गुरु जी मैंने चौथ का चंद्रमा देख लिया, अब क्या करूं? बोले तुम्हें झूठा कलंक लगेगा, है झूठा कलंक लगेगा। और लग गया। सत्यराजित ने कह दिया, द्वारकाधीश मेरी मणि को मांग रहे थे, हो न हो मेरी मणि के चक्कर में द्वारकाधीश ने भाई को नबा दिया और मणि चुरा ली होगी, वो तो बचपन का चोर है। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, परीक्षित भगवान को अच्छा नहीं लगा और कुछ सैनिकों को साथ में लेकर के महाराज मणि को ढूंढने के लिए जंगल में निकले। प्रसेन मरा पड़ा लेकिन मणि नहीं मिली, सिंह भी मरा पड़ा, मणि नहीं मिली। आगे आगे जामवत की गुफा तक पहुंच गए और देखा अंदर गुफा में जाकर के जामवती उस मणि के साथ में खेल रही है और मणि उसी के पास में है। भगवान ने मणि को छीना, जामवती चिल्लाई, जामवत जी सो रहे थे, तुरंत उठे, कौन है बेटी? बोले देखो तो सही, ये मेरी मणि को कोई पुरुष मुझसे छीन रहा है। युद्ध हुआ, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 17 दिन तक युद्ध हुआ, 27 दिन तक युद्ध हुआ साहब। 28वें दिन इनकी नस ढीली हो गई, अब तो शरीर में शक्ति नहीं रही। हाथ जोड़ करके बोले, मैंने पहचान लिया, आप ही मेरे राम जी हो, मुझे माफ कर दो। है आप ही मेरे राघव हो, मैंने पहचान लिया। ऐसा क्यों कहा? जामवंत जी ने ऐसा क्यों कहा कि आप ही मेरे राम जी हो? राम जी का नाम आया, सीता जी आ गई। हाँ जय हो। सीता भैया पधारी है, देखो राम जी का नाम आया तो हाँ जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, परीक्षित ने पूछ दिया ऐसा क्यों कहा?
कि आप ही मेरे राघव हो। गुरुदेव मेरी समझ में नहीं आया। बोले राम जी के समय में जामवंत जी राम जी से युद्ध करना चाहते थे, लेकिन राम जी ने कह दिया कि इस समय मर्यादा है, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन कृष्ण बन करके आऊंगा तब तुम्हारे साथ में युद्ध करूंगा। है तो आज कृष्ण बन करके युद्ध किया, तब पहचाना है कि आप ही मेरे राघव हो, मैंने पहचान लिया है। और ये मणि क्या, मेरी बेटी भी आप लेकर के जाओ। बेटी को द्वारकाधीश को सौंप दिया और मणि दहेज में दे दी। इस प्रकार दूसरा विवाह जामवती के साथ में हुआ। जामवती को लेकर के, मणि को लेकर के वापस लौट करके आए। मणि वापस दी और सत्यराजित को डांट लगाई, फटकार लगाई, तुमने हमें झूठा कलंक लगाया, माफ कर दो प्रभु, गलती हो गई। अब तो सब लोग गाली देते हैं। इसके पास में भी कन्या थी, नाम था जिसका सत्यभामा, इसने भी वही किया, अपनी बिटिया का विवाह द्वारकाधीश के साथ में कर दिया और मणि को दहेज में दे दिया। कन्हैया ने कहा हम तुम्हारी कन्या को तो लेंगे, कन्या को स्वीकार करेंगे, लेकिन इस मणि को नहीं लेंगे। इस मणि के चक्कर में तो खामा का फजीता हो रहा है, इस मणि को हम नहीं लेंगे। नहीं नहीं महाराज, मैंने आपको सौंप दिए, आपको ले लेना ही चाहिए है? राम भरत को बुला लो। राम भरत जी कहाँ हैं? नीचे भेज दो, उन्हें बैठा दो। स्वामी सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान ने कह दिया कि मणि को मैं नहीं लूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी ज्यादा इच्छा है तो एक काम हो सकता है। क्या? इस मणि के स्वामी अब हम हो गए, इससे जो 8 भार सोना आएगा उसे आप रोज हमें जमा करना, लेकिन अपने मणि अपने पास में रखो और 8 घंटे पूजा आप करो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। और तीसरा विवाह महाराज सत्यभामा के साथ में कन्हैया का हो गया। 3 विवाह यहाँ हो गए, रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा। सत्यभामा तीसरे नंबर की है, ध्यान से सुनना। एक बार कृष्ण और अर्जुन दोनों घूम रहे थे, कहाँ? हस्तिनापुर की तरफ। यमुना हस्तिनापुर के पास से निकली है। ये जो यमुना यहाँ आई है वो हरियाणा में हस्तिनापुर पड़ता है, दिल्ली से थोड़ा सा पहले, हरियाणा क्षेत्र में, और यूपी में भी लग जाता है अब तो। हाँ, पुराना हरियाणा में था, अब तो यूपी में लगभग आ गया। हाँ, तो जब वहां से निकले तो द्वारकाधीश ने देखा यमुना में कोई स्त्री तपस्या कर रही है। हरी साड़ी पहने कोई अबला स्त्री तपस्या कर रही है। कौन है? अर्जुन से कहा जाकर के पता करके आओ ये स्त्री कौन है जो हरे कपड़े पहन करके भजन कर रही है यमुना में बैठ के, ये क्या चाहती है जरा पूछ के आओ। अर्जुन गए और अर्जुन ने जाकर के पूछा, देवी का त्वं कश्यामि शुश्रोणि कुतोषि किं चिकीर्षसि। हे देवी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो? मन्ये त्वं पतिमिक्षन्ति सर्वं कथय शोधते। आप कौन हैं और आप इस समय शादी के लायक हैं? ऐसा तो नहीं कहीं शादी के लिए, पति के लिए तुम भजन कर रही हो? अपना परिचय दें। जब यमुना से पूछा अर्जुन जी ने, तो अर्जुन जी को यमुना कालिंदी ने जवाब दिया कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः। महाराज मैं सवितुर यानी सूर्य की बेटी हूँ। विष्णु के अंश जो द्वारकाधीश हैं उनको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और उन्हीं के लिए मैं भजन कर रही हूँ। अर्जुन ने पकड़ा हाथ खींच करके और लेकर के आने लगे। द्वारकाधीश ने सारे से पूछा ये सब क्या नाटक है? बोले आप शांत रहिए। और जैसे ही द्वारकाधीश के पास में आए, द्वारकाधीश से कहा आप तो हाथ आगे करो, और जैसे ही हाथ आगे किया, यमुना कालिंदी का हाथ द्वारकाधीश के हाथ में रख दिया और अर्जुन ने मंत्र पढ़ दिया, हो गई शादी। चौथा विवाह यमुना कालिंदी के साथ में द्वारकाधीश ने संपन्न किया। बोले यमुना महारानी की जय।
महाराज विवाह तो 16,108 भई हैं, हैं? ये अभी चौथे नंबर की शादी भई है। 5वां विवाह एक बिंदु और अरविंद नाम के राजा हैं, उनकी बहन है मित्रविंदा। भगवान ने 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ में संपन्न किया। एक नागनजित नाम के राजा हैं सूर्यवंशी, इनकी बिटिया का नाम है नागनजिती। भगवान ने 6वां विवाह नागनजिती के साथ में संपन्न किया। एक राजा देवी नाम की कृष्ण की रिश्ते में खास बुआ लगती है। राजा देवी नाम की महिला स्वयं राज्य का संचालन करती है, स्वयं राज्य चलाती है। रिश्ते में कन्हैया की बुआ है, इनकी बिटिया का नाम भद्रा, और 7वां विवाह भद्रा के साथ में संपन्न किया भगवान ने। मध्य देश के राजा हैं, उनकी बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में संपन्न किया। ये 8 विवाह हुए। 16,107 एक तो कल ही हो गया था, 7 आज हो गए, कुल मिलाकर के 8 विवाह। अब और कितने रह गए साहब? लिस्ट लंबी है, इसलिए एक बार में ही सुन लो। एक राजा है, नाम है जिनका भौमासुर, पृथ्वी का पुत्र है, बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति का है। इसलिए मन में विचार किया है, संकल्प किया है कि मैं 20,000 स्त्रियों के एक साथ में विवाह करूंगा, 20,000 पत्नियां बनाऊंगा। ऐसा इसने मन में विचार किया। 16,100 राजकन्याओं का तो इसने हरण कर लिया। बड़ा बलशाली था भौमासुर। 16,100 राजकन्याओं का इसने महाराज वर्ण किया है। द्वारिकाधीश को मालूम पड़ गया, भगवान को अच्छा नहीं लगा और तुरंत भौमासुर पर जाकर के आक्रमण किया। और कहते हैं कि भौमासुर का वध करके 16,100 राजकन्याओं को जेल से मुक्त कर दिया। वह राजकन्या रोने लगी। भगवान ने कहा, देवियों, तुम्हारे मन में जो तुम्हारे मन में अच्छा लगे उसके साथ में विवाह संपन्न कर लो, और अगर तुम अपने पिता के घर में जाना चाहती हो तो अपने पिता के घर में भी चली जाओ। वह कन्या तो रोने लगी, कौन राजकुमार हमसे शादी करेगा? दूसरे की जेल में बंद रह करके आई, कोई राजकुमार शादी नहीं करेगा। तो अपने पिता के घर में चली जाओ। बोले, हमारे माता पिता भी हमें अब नहीं रखेंगे। हमारे सामने 2 मार्ग हैं, या तो कुएं में गिर के आत्महत्या कर लें, या फिर वेश्याचार करें, गंदा रास्ता चुन लें। भगवान ने कहा, ये दोनों रास्ते गंदे हैं, अच्छे नहीं है। आत्महत्या करना पाप है, वेश्याचार करना महापाप है। जय हो। कुंज बिहारी सोनी जी, पत्नी गंगा मुन्नी जी, पुराना कटरास में 1100 रुपए का सहयोग दे रही हैं आश्रम के लिए। जोरदार ताली बजा दो उनके लिए। हाँ, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। रसीद जरूर ले लेना। हाँ, जो भी यहाँ दान कर रही हैं आश्रम के लिए, वो नीचे से रसीद जरूर ले लें, ध्यान रहे। हाँ, तो भैया सामने बैठ जाओ कैमरा के पास में। अच्छा, सब लोग जानते हैं राधा भक्ति धाम आश्रम के लिए प्रयागवासी तो बड़ी समय से आगे हैं, जिसमें अभी प्रारंभिक समय पे भक्तिमती मीरा जायसवाल जी के द्वारा 1100 का सहयोग मुझे प्राप्त हुआ यहाँ परिचित। और इसी श्रृंखला में हमारे शिष्य परिवार में ही श्रीमती मीना पांडे जी के द्वारा भी 1100 का सहयोग आश्रम के लिए प्राप्त हुआ है। इन तीनों के लिए एक बार पुनः जोरदार ताली बजा दीजिए। हाँ, लेकिन मेरा आग्रह रहेगा पर्ची जरूर कटवा लें। हाँ, चाहे मीना जी हो, चाहे मीरा जी हो, और चाहे सोनी जी हो। हाँ, भले यजमान परिवार हो चाहे शिष्य परिवार हो, लेकिन रसीद जरूर कटाएं। हाँ,
क्योंकि हमें मालूम रहे ना कि आश्रम का ये दान है, वही तो हमें आश्रम में लगाना है, नहीं तो कहीं दक्षिणा में मिल गया तो फिर चक्कर पड़ जाएगा। हाँ, इसलिए आश्रम का खजाना अलग है हमारा और हमारी दक्षिणा का अपना अलग है भाई। हाँ, इसलिए रसीद पे हम इसलिए जोड़ देते हैं, हमें मालूम रहे कि आश्रम का ये दान आया तो हमें वो लगाना है। हाँ, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भौमासुर नाम का दैत्य सज्जनों, भगवान आए, उसका वध किया, 16,100 राजकन्याओं को मुक्त किया, आज्ञा दी अपने अपने घर चली जाओ। लेकिन वह राजकन्याओं ने तो कह दिया, बोले हम घर नहीं जा सकती क्योंकि हमारे घर वाले अब हमें रखेंगे नहीं। दो रास्ते हैं, कुआं में गिर के या तो आत्महत्या कर लें और या फिर वेश्याचार करें, गलत रास्ते पर चली जाएं। भगवान ने कहा दोनों रास्ते ठीक नहीं है, ध्यान से सुन लो। आत्महत्या करना पाप है और वेश्याचार करना महापाप है। तो क्या करें महाराज, आप बताएं। बोले तुम्हारे मन में अन्यथा भाव न हो तो एक काम करो। क्या? अगर तुम्हारे मन में अन्यथा भाव नहीं हो तो मैं द्वारकाधीश तुम्हें अपनी पत्नी बना सकता हूं। और जैसे ही सुना कि द्वारकाधीश पत्नी बनाना चाहते हैं, एक स्वर में सब बोल पड़ी, द्वारकाधीश हम तो द्वारका की दासी भी बनना पसंद करेंगी और द्वारकाधीश हमें पत्नी बनाए तो इससे बड़ा और हमारे लिए सौभाग्य क्या हो सकता है? ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, ओ मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, मेरा हाथ तूने थाम लिया। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में
सहारा है। ओ डूबती नाव का किनारा है। डूबती नाव का किनारा है। ओ डूबती नाव का किनारा है। डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर जो जिस पे पड़ जाए। तेरी एक नजर जो जिस पे पड़ जाए। फिर कभी भी उसे रोने न दिया। तेरी एक नजर जो जिस पे पड़ जाए। फिर कभी भी उसे रोने न दिया। तेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने। तेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। कौन करता है कि किसी के लिए। कौन करता है किसी के लिए। ओ इतना कौन करता है किसी के लिए। इतना कौन करता है किसी के लिए। हाँ जितना तूने किया है मेरे लिए। जितना तूने किया है मेरे लिए। ओ जितना तूने किया है मेरे लिए। जितना तूने किया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। क्या जरा सा मैंने तेरा जैसे ही उन राजकुमारियों ने सुना कि कृष्ण हमें पत्नी बनाना चाहते हैं, प्रसन्न हो गई और कह दिया द्वारिकाधीश हम तो दासी बनने के लिए तैयार हैं, आप कृपा तो करो। एक मंडप में 16,100 राजकन्याओं के साथ में विवाह संपन्न किया द्वारिकाधीश ने, और इस प्रकार 16,108 विवाह
पूरे हो गए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय जय हो। इस प्रकार 16,108 विवाह संपन्न हुए। अब हर रानी के यहां पुत्र हुए सज्जनों। कैसे कैसे हुए? जो जो जामवती थी ना, जामवती, सभी रानियों में सबसे पीछे पुत्र उसी के हुए। भगवान ने फिर भगवान द्वारकाधीश ने शंकर की आराधना करी, गिरीश की आराधना करी। और जैसे भगवान शंकर की आराधना करी तब सत्यभामा के यहां सांब पैदा हुआ। सा अंब हुआ। ऐसा था कि द्वारकाधीश के सामने पार्वती और शंकर दोनों प्रकट हो गए। वरदान मांग लो। अरे महाराज, मैंने तो आपको बुलाया था, आप तो माता जी को भी लेकर के आ गए। पार्वती ने कहा कोई बात नहीं द्वारकाधीश, मांग लो क्या चाहते हो, हम दोनों देना चाहते हैं। नहीं नहीं माता, मैं तो एक ही वरदान चाहता था, बताओ। जामवती के पुत्र हो जाए, जामवती के पुत्र हो जाए। भगवान ने कह दिया जरूर होगा, लेकिन सा अंब, वह हम दोनों का अंश अवतारी होगा। भगवान शिव और पार्वती ही सांब के रूप में प्रकट भय। सा अंबो, सांब सदाशिव और अंबा पार्वती दोनों ही एक रूप से प्रकट भय, इसलिए उसका नाम पड़ा सांब। एकैक सस्ता पुत्रस्य पुत्र्यो दस दशावलः। द्वारकाधीश की एक एक रानी से महाराज 10-10 पुत्र हुए। एक एक रानी के 10-10 बेटे और एक एक बेटी। जंत सुनना, आज की स्थिति क्या है? बोले हम दो हमारे दो। हाँ, अगर हम दो हमारे दो, अगर ये पहले से नियम होता तो फिर राम जी के यहां तो अकेली राम जी आते हैं, या लक्ष्मण भैया आते, वो भरत शत्रुघ्न कहां रह जाते? हाँ, राम जी, श्याम जी, ये नियम पहले नहीं था, अब बना है। और अब मुझे किसी ने बताया, बोले योगी सरकार ने अब तो कागजों में भी कर दिया। हाँ, जिसके 2 पुत्र से संतान से ज्यादा पुत्र होंगे, बच्चे होंगे, उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, बात खत्म। हाँ, अब उनकी अपनी मजबूरी रही होगी, वो एक अलग बात है। लेकिन भगवान के यहाँ, द्वारकाधीश के यहाँ 10-10 पुत्र हैं सबके। कितने पुत्र हैं द्वारकाधीश के? जरा घुड़ा भाग लगा के बताओ। हैं? 16,108 रानियों के यहां 10-10 बेटे हैं और एक एक बेटी है। कितने बच्चे हो गए? कितने पुत्र हैं बताइए? अरे कोई तो बताओ, कितने हो गए? और पीछे वाला भैया, चश्मा वाला भैया हाथ कर रहा है, कितने हो गए बेटा बताओ? अच्छा, आगे वालों को कुछ नहीं पता, ये तो बेचारे बस ऐसे ही सज धज करके बैठे हैं, उन्हें कछु नहीं पता। अब वो तो देख रहे हैं कौन आ रहे हो कौन जा रहे हो, बाप ही ध्यान है, कथा पे ध्यान ना है। मुझे ऐसा लग रहे हो हैं, मोकू लग रहे हो ऐसा, या लिए बोल दियो मैंने। आज मैं देख रहा हूँ 2-4 दिन आते। हाँ, अरे सीधा सा हिसाब है, 16,108 पत्नियां, उनके 10-10 बेटे, 1,61,080 और एक एक बेटी भी थी सबकी। तो 16,108 रानियों के 16,108 बेटियां भी थी। हैं, कितने हो गए? अब लगाते रहना, आराम से कैलकुलेटर कर लेना घर पे। हाँ, इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा परिवार प्रभु का। तो इतना बड़ा परिवार जब परमात्मा का है तो फिर वहां लड़ाई दंगा भी होता होगा, झगड़ा भी होता होगा। बोले हाँ, होता तो था।
जहां 4 बर्तन होते हैं वहां खटकते जरूर हैं? लड़ाई दंगा भी होता था? बोले हाँ। एक पत्नी के कारण कलयुगी पति महाराज धन चक्कर बन जाता है। ये लाओ और वो लाओ और वो लाओ, फिर भी कामनाएं पूरी नहीं हो पाती। लेकिन कन्हैया के 16,108 रानियां, बाप रे। लेकिन परमात्मा का गृहस्थ जीवन बड़ा सुंदर लिखा है यहां। सभी रानियां रूठती हैं, परमात्मा सबको मनाते हैं। लेकिन भगवान की एक पटरानी है ना, रुक्मिणी, वो कभी रूठते हुए उन्होंने नहीं देखा। जो सत्यभामा है वो तो आए दिन रूठती है। तो सत्यभामा को अभिमान है किस बात का? मेरे पिता ने जो मणि दी है ना, उस मणि से 8 बार सोना रोज प्रकट होता है। 8 बार सोने का अर्थ है 2 कुंटल सोना रोज। हाँ, जो बहू ज्यादा धन लेकर के आती है दहेज में, उसका थोड़ा सा एटीट्यूड ज्यादा हो जाता है। हाँ, उसके नखड़े ज्यादा होते हैं साहब। इसलिए दहेज ना लेना ना देना, देना भी अपराध है, लेना भी अपराध है। हाँ, बेटा अगर शादी लायक है तो बस एक ही बात मन में विचार करो और यही निर्णय रखो कि हमें परिवार अच्छा मिल जाए, संबंधी अच्छे मिल जाए, समधी अच्छे मिल जाए, हैं? आने वाली बहू अच्छी मिल जाए, संस्कारी मिल जाए, और कुछ नहीं। हाँ, एक फ्लैट मिल जाए कि एक बंगला मिल जाए कि एक वो फॉर्च्यूनर गाड़ी मिल जाए, अगर इस पर ध्यान है तो फिर वो बहू आकर के सेवा नहीं करती साहब, हैं? वो तो फिर नखरे करती है। इसलिए ज्यादा दहेज के चक्कर में नहीं पड़ना, यहां से शिक्षा लेनी चाहिए। सत्यभामा आए दिन रूठ जाती है, द्वारकाधीश जैसे तैसे मनाते हैं, लेकिन द्वारकाधीश ने देखा सत्यभामा तो रूठती ही हैं, और भी रानियां कदाचित रूठ जाती हैं, मैं मना लेता हूं, वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने देवी रुक्मिणी को कभी रूठते हुए नहीं देखा। आज ऐसी कोई अटपटी बात बोल दूं जिससे इनको गुस्सा आ जाए। राजपुत्री स्पिता भूपैर लोकपाल विभूति भी महानुभावै श्रीमद्भी रूपौदार्य बलोर्जितहि। भगवान ने देखा कि मैं ऐसी कोई बात बोल दूं, रुक्मिणी को क्रोध आ जाए तो आए, अपनी सभा को विश्राम करा करके, और जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, कक्ष में जैसे ही आए सज्जनों, मुंह नीचे लटका लिया। देवी रुक्मिणी ने पूछा क्या बात है, आज आप अनमने से हैं, कुछ बात हो गई क्या? बोले नहीं नहीं देवी, कोई बात नहीं। आप शांत क्यों हैं, क्या बात है? आप पहले तो ऐसे कभी शांत नहीं रहते। कोई अपराध बन गया किसी से, किसी ने कुछ गलत कर दिया, या मुझसे ही कोई अपराध बन गया? बोले देवी किसी ने अपराध तो नहीं किया, लेकिन तुमसे ही गलती हुई है। एक गलती हो तो उसे माफ कर दिया जाता है, लेकिन तुम तो गलती पर गलती कर रही हो। की है तुमने गलती? कौन सी गलती की है? द्वारकाधीश बताने लगे, देवी पहली गलती तो तुम्हारी यही है कि तुमने हमसे शादी करी। ये कब कह रहे हैं? जब 10 पुत्र हो गए तब कह रहे हैं। महाराज मैंने कौन सी गलती करी? बोले तुमने हमसे शादी करेंगे। ओहो, तुमने ये सोचा होगा कि मैं तो राजा हूं। काहे बात का राजा? राजाओं के भैंसे तो मैं समुद्र में रहता हूं, पृथ्वी पे तो रहने नहीं दिया। तुम कहोगी कि तुम बड़े वीर हो इसलिए शादी कर ली। अरे काहे का वीर? राजाओं के भैंसे में भागा, रण छोड़ करके भागा। रणछोड़ मेरा नाम है, हैं? रणछोड़ पांडुरंगा मेरा नाम है। हा। देखा अभी क्रोध नहीं आया, फिर और बोलने लगे, देवी तुम्हारी तीसरी गलती ये है कि तुमने हमसे शादी करी। ओहो, तुमने सोचा होगा कि तुम बड़े सुंदर हो, तो काहे बात का सुंदर? अरे देवी मैं तो जन्म से ही काला हूं, मैं तो जन्म से ही काला हूं, और जब से काली नाग से युद्ध किया तब से और काला हो गया।
देखा क्रोध नहीं आया। चौथी बात बोली, ओहो तुमने इसलिए शादी कर ली होगी कि तुम तो बड़े बड़े प्रसन्न चित्त रहने वाले और सबको वरदान देने वाले हो, सबका ध्यान रखने वाले हो, हैं? लोग भगवान मान करके तुम्हारी पूजा करते हैं तो काहे का भगवान? मुझे भगवान वही मानते हैं जिनके पास में कुछ नहीं होता है। साधु महात्मा मेरे पीछे पड़े रहते हैं, रघुपत राग बराजा राम पतित पावन सीताराम, हर समय वही मेरा गुणगान गाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में और तो कोई समय ज्यादा है नहीं, और तो कोई काम है नहीं, बस मेरे लिए ही दौड़ते रहते हैं, रात दिन मेरे ही भजन करते रहते हैं। देखा रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया। अंतिम बात बोली और कह दिया, देवी अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम्हारे मन में अन्यथा भाव न हो तो हम अभी शिशुपाल से बात कर लेंगे और तुम्हारी कल ही शिशुपाल के साथ में विवाह करा देंगे। आहा हा हा। कल ही शिशुपाल के साथ में विवाह करा देंगे। जैसे ही सुना देवी रुक्मिणी को पसीना आ गया, मन में सोचने लगी कहीं भगवान मेरा त्याग तो नहीं करना चाहते, जैसे सीता का त्याग किया था वैसे, हैं? कहीं भगवान मुझे त्यागना तो नहीं चाहते। और ये सीता का वह दृश्य याद करके महाराज घबरा गई, पसीना आ गया और धड़ाम से नीचे गिरने लगी। द्वारकाधीश ने गोद में ले लिया, मूर्छित हो गई थी, पानी के छींटे लगाए और कहा, देवी मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, तुमने दिल पे ले लिया। मैं तो सोच रहा था कुछ अटपटी बात बोल दूं जिससे तुम्हें क्रोध आ जाए, लेकिन तुम्हें क्रोध तो आया नहीं, तुम तो दिल पे ले गई बात को। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन, यही जीवन का परम लाभ है। क्या? ग्रहेसु ग्रह में दिनाम, गृहस्थ जीवन में रह करके नाना झंझट है, लेकिन अब पति पत्नी प्रेम से अपने मन की बात करते हैं और अपनी गाड़ी को हंसते हुए मजाक करते हुए अपनी जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। मैं तो तुमसे हंसी मजाक कर रहा था, तुम दिल पे मत लेना। रुक्मिणी ने कहा, लेकिन प्रभु ठीक है आप हंसी मजाक कर रहे होंगे, पर जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही कही। वास्तव में मेरा आपका मेल है नहीं। आपने कहा मैं तो काला हूं, अरे काले हो तब तो कमाल करते हो, गोरे होते तो पता नहीं क्या होता है। द्वारकाधीश काले हैं तब 16,108 विवाह किए, अब गोरे होते तो पता नहीं क्या होता। आपने कहा राजाओं के भैंसे में समुद्र में रहता हूं, मेरी दृष्टि में द्वारकाधीश जिस हृदय में काम क्रोध मद लोभ रूपी जरासंध और शिशुपाल रहते हैं, राक्षस रहते हैं, उस हृदय में आप कभी नहीं रहते। आप तो सेते समुद्रो शरणम गतान, समुद्र का जल जो है वो स्वच्छ होता है, देखने में बड़ा निर्मल लगता है। आप तो निर्मल हृदय में रहते हैं। आपने कहा साधु संतों के बहकाने में आकर के शादी कर ली, तो प्रभु मेरी बात ध्यान से सुनना। वास्तव में अगर इस बात को आप मेरी गलती मानते हैं तो मैं तो कहूंगी संसार की सभी बेटियों से कि ऐसी गलती सब करें, सब गलती करें ऐसी जिससे द्वारकाधीश पति रूप में प्राप्त हो जाए। महाराज ऐसा जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया, कन्हैया की बोलती बंद कर दी, कृष्ण की बोलती बंद कर दी महाराज। कृष्ण प्रसन्न हो गए और कहने लगे, देवी मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें थोड़ा क्रोध दिला दूं, लेकिन तुम तो कितनी विद्वान हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, आज मुझे मालूम पड़ा। देवी रुक्मिणी ने एक बात और कही थी, और द्वारकाधीश ने रुक्मिणी से कि जिसके माता पिता कन्फर्म नहीं उससे तुमने शादी कर ली, कोई कहता नंद का, कोई कहता वसुदेव का। तो रुक्मिणी ने जवाब दिया, महाराज मेरी दृष्टि में सबके माता पिता आप हैं, संसार में आकर के आप किसी को भी माता पिता बना लें, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमारी दृष्टि में तो सबके माता पिता आप हैं। सज्जनों, सत्यम वयादिव गुणेभ्य उरुक्रमान्तः शेते समुद्र उपलम्भनमात्म आत्मा। आप कुछ भी कहो वो सब ठीक है, बड़े करें सो लीला, छोटे करें सो उत्पात। रही बात शिशुपाल के साथ में शादी करने की, महाराज तब भी मैंने कहा था कि मर जाऊंगी
और अब भी कह रही हो, आप कैसे सोच सकते हैं प्राण भले ही निकल जाए लेकिन जसपाल के साथ में कभी शादी नहीं कर सकती। दिव्य भाव सुनकर के कृष्ण प्रसन्न हो गए और आनंदित होकर के अपने गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं। कई लीलाएं, विशेष करके प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध हुआ और उस अनिरुद्ध को एक बार बाणासुर की कन्या ने स्वप्न में देख लिया, उषा ने। इसकी सखी एक चित्रलेखा, उसने चित्रलेखा के सहयोग से और अनिरुद्ध को अपने महलों में ही बुला लिया। 6 महीने तक रहे अनिरुद्ध जी उषा के महलों में। जब नारद जी के द्वारा द्वारकाधीश को मालूम पड़ा तो फिर आकर के युद्ध हुआ। द्वारकाधीश ने आकर के महाराज आक्रमण किया है। बाणासुर को मारना चाहते थे लेकिन बाणासुर जो था ना वो भगवान शंकर का भक्त था। शंकर बाबा प्रकट होकर के आगे और कहा, मेरा चेला है, मारना नहीं। तुम्हें पता नहीं, इसने मेरे पोते को जेल में बंदी बना लिया है। मेरे पोते की कोई गलती नहीं थी, फिर भी कोई बात नहीं महाराज, फिर भी मारना नहीं। भगवान ने ललकारा। भगवान शिव अंदर चले गए महल में और भगवान शंकर ने इधर जैसे ही भगवान शिव कृष्ण ने जैसे ही ललकारा, बाणासुर युद्ध करने के लिए आया। 1000 भुजाएं थी। युद्ध करते करते महाराज 4 भुजाएं शेष रखी, बाकी भुजाएं सुदर्शन चक्र से काट दी, अपना शिष्य बना लिया और डांट लगाई, फटकार लगाई, तुमने हमारे पोते को बंदी बना लिया है। बोले महाराज इसमें मेरी गलती नहीं है। मालूम किया तो गलती बेटी की निकली और उषा के साथ में अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर ने किया और धूमधाम से द्वारकाधीश के साथ में अनिरुद्ध को विदा कर दिया। एक पंडरक नाम का जो नकली वासुदेव बन गया था राजा, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। काशीराज का भी उद्धार किया भगवान ने। और द्विविद नाम का एक बानर था, बड़ा उत्पाती, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। पांडवों ने एक बार राजसूय यज्ञ किया। उस राजसूय यज्ञ में सबको साथ मिलाना जरूरी था। द्वारकाधीश ने पूछा कि सब राजा आ रहे हैं? बोले हाँ सब आ रहे हैं, लेकिन एक जरासंध नहीं आ रहा। तो कैसे यज्ञ पूरा होगा? अर्जुन को भीम को साथ में लेकर के गए और जरासंध से जाकर के युद्ध करवाया भीम के द्वारा जरासंध का वध करवा करके उसका मुकुट लेकर के और उसके राज्य को भी अपने इंद्रप्रस्थ में जोड़ लिया और राजसूय यज्ञ पूरा भगवान ने करवाया। जैसी राजसूय यज्ञ पूर्ण हो रहा था तो वहां अग्र पूजा की बात हुई। अग्र पूजा, पहले पूजा किसकी हो? तो सबने कह दिया द्वारकाधीश की। द्वारकाधीश की अग्र पूजा होनी चाहिए। वहीं पर शिशुपाल बैठा था। शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा और वो तो बड़बड़ाने लगा। 100 गाली दे दी भगवान को। अरे ये ग्वारिया, जीवन पर्यंत जिसने पोखर का पानी पिया, बेजर की रोटी खाई, वो अग्र पूजा का अधिकारी हो गया कल से? ये तो कहीं का राजा भी नहीं है। अग्र पूजा करनी है तो पितामह भीष्म की करो, हैं? और जैसी 100 गालियां हुई, अर्जुन ने गांडी उठा लिया। द्वारकाधीश ने कहा नहीं अर्जुन तुम शांत बैठो, इसकी 100 गाली हो गई हैं, अब ये आगे और एक गाली देगा तो मैं इसको स्वयं समाप्त कर दूंगा। उसे ध्यान नहीं रहा कि 100 पूरी हो गई। उसे वरदान दिया था ना कन्हैया ने कि 100 गलती तेरी माफ करूंगा, 100 से ज्यादा होंगी तो समाप्त कर दूंगा। जैसे ही बड़बड़ाने लगा, गाली देने लगा, सज्जनों 101 गाली हुई। सावधान किया शिशुपाल, अब अगर आगे बढ़ा तो तेरी खैर नहीं। लेकिन वो तो बड़बड़ाने लगा, तू क्या करेगा? है तू ग्वारिया गमार ग्वारिया, तू क्या करेगा द्वारकाधीश? तू मुझे नहीं मार सकता। भगवान ने सुदर्शन को आज्ञा दी और उसके सर को तुरंत काट दिया। कहते हैं उसकी धड़ में से एक ज्योति निकली और ज्योति चरणों में, द्वारकाधीश के चरणों में विलीन हो गई। साहित्य मुक्ति प्राप्त हुई। ये शिशुपाल जो है ना, दंतवक्र के साथ में मारा गया और दंतवक्र शिशुपाल ही जय विजय के तीसरे अवतार में ये अवतार लिए हैं और जय विजय का उद्धार यहां से पूर्ण हो गया और सीधे पहुंच गए वो अपने वैकुंठ में। हाँ, सब लोग जानते हैं इस कथा को। यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ पूरा होने के बाद में द्वारकाधीश अपने द्वारका में पहुंचे और द्वारका में अब एक विशेष लीला। द्वारकाधीश द्वारका में विराजे हैं और वहां पे
इनका एक मित्र है ब्राह्मण सुदामा, वो आना चाहता है। लेकिन भागवत में सुदामा चरित्र जब स्वामी सुखदेव जी बोलना चाहते हैं तो सुदामा जी के लिए बड़ा सुंदर भूमिका बनाई। कहते हैं कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। द्वारकाधीश के जो बचपन के मित्र हैं, गुरुकुल के जो मित्र हैं, सुदामा नाम है जिनका, भागवत में तो लिखा श्रीदामा या दामा, लेकिन उन्हें सुदामा के नाम से जाना जाता है। कौन है ये? कृष्णस्यासी सखा, भगवान के एक सखा हैं, परमात्मा के एक सखा हैं, द्वारकाधीश के एक सखा हैं। ब्राह्मणों, जाति से कौन है? बोले ब्राह्मण हैं। और क्या है? बोले ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ है सुदामा जी। ब्रह्म को जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ है सुदामा। और क्या विशेषता है? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त है सुदामा। प्रशांत आत्मा, प्रशांत इनका मन है। और आगे बताया, बोले जितेंद्रिय, इंद्रियों को अपने बस में रखते हैं, इंद्रियों को अपने बस में रखते हैं। ऐसे हैं सुदामा। ऐसे कृष्ण के मित्र के लिए कोई बेकारी शब्द यूज करे है तो ये ठीक बात नहीं है सज्जनों, उस महापुरुष का अपमान है मानो। सुदामा जी के लिए भिखमंगा कहना, भिखारी कहना, ये अपमान है। सुदामा को सम्मान से नाम लेना चाहिए। हां, जिसका जैसा भाग्य है, जिसने जैसा किया है कर्म, उसे वैसा फल मिलेगा। इसमें हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, ज्यादा विचार भी नहीं करना चाहिए, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए। सृष्टि रचाने वाला परमात्मा ब्रह्म जिसके भाग्य में जो डालता है उसे वह मिल जाता है। एक भाव मुझे याद आ रहा है, आइए मैं उसको गुनगुना लूं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने
अपमान नहीं करना चाहिए किसी महापुरुष का, हैं? जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम खा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। ताली सेवा लेते हो बड़े भाव से। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। पूरी वही सृष्टि चला रहे। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय ने भेजा जगत में जाना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। तय कर दिया लौट के फिर आना। तय कर दिया लौट के फिर से आना। तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। है सत्य नियम यही धरा का, सत्य नियम यही धरा का। है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। हरि बोल। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। बैठे हैं जो धान की बालियों में, जो धान की वालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। समाए मेहंदी की लालियों में। हरे पत्ते से और लालिमा कैसे आ जाती है? ये ईश्वर की है चमत्कार, नहीं तो और क्या है। पत्ता है हरा, पीस के उसे हाथ में लगा लो तो हाथ लाल हो जाता है। और वो धान की वाली, उसमें कैसे अन्न आ जाता है, कैसे चावल आ जाता है। ये भगवान की कृपा, नहीं तो और क्या है, हैं? बैठे हैं जो